किसान भाइयों सादर नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने चैनल एग्री सरहद में। किसान भाइयों आज एक ऐसे प्लाट पे आए हैं जहाँ पे बुआई चल रही है। तो हम तो अपना ज्ञान चाहे पर्सनल माध्यम हो या यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहते हैं, लेकिन आज हम ज्ञान लेंगे एक ऐसे सफल किसान से कि जो किसान का जो अपना खुद का अनुभव होता है, किसान क्योंकि एक खुद में एक वैज्ञानिक होता है, तो उसका जो ज्ञान है ना वो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। तो हमारे साथ एक ऐसे ही किसान मौजूद हैं। अब आइए जानते हैं इनसे, इनके परिचय जानते हुए फिर आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। चाचा जी राम राम। राम राम भैया। अपना परिचय बता दीजिए सबसे पहले तो। मेरा नाम प्रेम प्रकाश रघुवंशी, ग्राम घाना बेहड़िया, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन। रायसेन डिस्ट्रिक्ट है जी, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश। तो अच्छा, हमारे दर्शक बंधु ये जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह से खेत की तैयारी की, और बीज की कटाई हो या सीड ट्रीटमेंट हो। जी, तो पहले हम बीज की तैयारी से ही शुरू करते हैं। बीज की कटाई के बारे में बताइए। बीज अपन जो बीज लगा रहे हैं हाँ। वैरायटी का नाम है 8632। 8632 है और सिंगल बड का हाँ उपयोग कर रहे हैं अपन लगाने में। हाँ, गन्ने की सिंगल बड ले रहा, एक आंख की, और उसकी 1.5 फीट दूरी रख रहा है, आंख से आंख की दूरी। हाँ, डिस्टेंस उसका 1.5 फीट। अच्छा। और चौड़ाई की जो बोले रो की जो दूरी होती है, ये रो की दूरी कितनी है? ये 5 फीट है। 5 फीट। हाँ। अच्छा। ये 5 फीट पे है और वो डिस्टेंस उसका 1.5 फीट है। 5 बाई 1.5। जो आंख रख रहे हैं सिंगल बड वाला, सिंगल बड वाली, उसका 1.5 फीट है। 1.5 फीट है। अच्छा। 5 बाई 1.5 पे। 5 बाई 1.5 फीट हाँ, लग रहा है। ये लग रहा है। और 8632 वैरायटी है। 8632। और उसको इसमें अच्छा, ये है सिंगल बड। ये है सिंगल बड। ये सिंगल बड है। इसको एक एक आंख लगा के, और इसको अपन मिनिमम दूरी ये दूरी रही। और इसका लगाने का तरीका ये है, बड़ ऊपर रहना चाहिए। बड़ ऊपर रहना चाहिए ये है। और इसका एक मापदंड ये है। ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। और ये है, इसकी ये दूरी रख रहा है। और रो की जो दूरी है वो 5 फीट है। 5 फुट है। 5 बाई 1.5 के हिसाब से अपन लगा रहे हैं इसको। और इसमें पहले खेत जो तैयार किया है उसमें अपन ने क्या है, डबल पिलाऊ, हमारे यहाँ कल्टी बोलते हैं। अच्छा, डबल पिलाऊ चला। हाँ, डबल कही है उसको, आड़ी उठाड़ी। पिलाऊ के बाद डबल जोतनी मान, जिससे हल्के ढीले करने के लिए, ढीले छोटे हो जाए। हाँ, ढीले छोटे करने के लिए, बारीक होने के लिए उसको चलाया, पाटा लगा के। जब जाके इतना लेवल हुआ, और लेवल होने के बाद फिर अपन ने इसकी नाली निकाली। फिर नाली निकाली है। तो नाली की दूरी अपन ने 5 फीट रखी है। 5 फीट है। और फिर इसमें अपन ने खाद, बेसल डोज में क्या डाल रहे हैं? बेसल डोज में अभी अपन ने सुपर डाला है। अच्छा। और ग्रीन पोटास जो फैक्ट्री से मिला है अपन को, जैविक वाला। अपन अधिकतर अब जैविक ही पे आ रहे हैं। कुछ खेती हमारी जैविक भी हो रही है। एकड़ पे ग्रीन पोटास कितनी बोरी डालें? एकड़ पे 4 बोरी डाली है। 4 बोरी वो डाली और 3 बोरी सुपर डाली है मिक्स करके। क्योंकि इसमें इसलिए अभी शुरुआत में इसलिए कर रहे हैं, अपन शुरुआत में छोड़ नहीं सकते पोटास को, रासायनिक खाद को भी। आ रहा है जैविक की तरफ बढ़ाना धीरे धीरे। तो पहले अपन उसको छोड़ नहीं सकते, तो उसको लेके डाला है। इसमें क्या है कि अभी थोड़ी नमी थी जमीन में जब अपन ने कल्टीवेटर किया, तो ये ढेलों को वो बिल्कुल पूरा बारीक कर देगी। जो पानी ग्रीन पोटास का डाले हैं जी, तो उसमें जहाँ पानी चल रहा है उसमें क्या अंतर आया है? उसमें ये है कि अभी जो पहले अपना पानी हो चुका है, जमीन एकदम भुरभुरा हो गई, बिल्कुल भुरभुरा हो गई। इतना बढ़िया काम रिजल्ट है उसका जो रिजल्ट है, इतना भुरभुरा है। मैंने उसको धान में भी यूज किया है। धान में भी डाला पानी के साथ में। धान चूंकि लग चुकी थी जब मेरे को मिला था अगस्त के महीने में, तो धान में अपन ने पानी के द्वारा चलाया है। तो आज उस जमीन और उस धान की रौनक ही अलग है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि मैं आपके प्लाट पे गया था जब बीज कट रहा था, तो वहाँ पे देखा था कि आप आधा गन्ना छोड़ दिए थे काटते इस क्रम में। तो उसका वो क्या सिस्टम है, थोड़ा सा बताएं। उसका टेक्निकल ये है, अपन ने इसको देखा है, ये सब ऊपर वाली गांठ है। जो गांठ जो अपन ने ये है, ये बीज ऊपर वाला है। सब ऊपर वाले आधे से ऊपर का। अच्छा। उसका 2 भागों में काटने का रीजन ये है। तो ऊपर का गन्ना जो होता है, गन्ने का ऊपर का हिस्सा, उसकी जो आंख होती है, ये आंख होती है, इसका जर्मिनेशन बहुत जल्दी होता है ऊपर वाले हिस्से का।
और नीचे वाले हिस्से का जर्मिनेशन टाइम से होता है। हाँ, उसका 5 से 7 दिन का टाइम अलग लेता टाइम है। अलग लेता है। तो सही मैंने है। उसको कटाई में भी छटाई की है। एक तो बीज भी छट जाता है अपना, ठीक है। और दूसरा का जर्मिनेशन का सिस्टम हो जाता है। ठीक और है। उसको और इसको मिला के यदि लगाते, पहले हाँ। हम ओसी लगा दिया करते थे, मिक्स करते मतलब थे, पूरा गन्ना काट के ऐसे ही जैसे नॉर्मल लोग लगाते हैं उस तरह उसी तरह लगाते थे। लगता था। तो उस तरह लगाने में क्या होता है, ये ऊपर वाला जर्मिनेशन हो गया और नीचे वाले लेट होता है। तो फिर हाँ। उसमें गैप दिखता था, कभी उग गया है। अब वो असमंजस में रहते थे हाँ। कि उगेगा नहीं उगेगा। तो उसको देखते हुए कहो तो 1 महीना अपन को देखते हो गए। हाँ। तो उसमें क्या होता था बाद में कि वो बीज जमा नहीं, हाँ, मन में शंका बनी रहती, हो सकता है यहाँ तो उगे ही ना। उगे नहीं। हाँ। तो अपन खाद की प्रक्रिया भी जो चलाते थे, पानी हाँ। की प्रक्रिया भी उसको देख के उसको चलाते थे। देख के करते थे। तो उसमें हमको बहुत घाटा होता था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस चक्कर से हमने बचने के लिए ये छटाई की है बीज की। पहले बीज को काटा, अच्छा, आधा काटा, आधे को खेत में लगाया, ऊपर फिर वाला काट के पहले लगा दिया। और बाद का जो बीज बचा, बाद को बीज को अलग घारों में अलग अच्छा, उसको अलग लगा दिया। तो उसको चिन्हित रखा अपन हाँ, ने। हाँ। तो भाई यहाँ से ये बीज लगा है, दूसरा लगा यहाँ से। तो उसका जो सिस्टम रहेगा वो 8 दिन बाद प्रक्रिया चलेगी। हाँ। खाद देने में भी 8 दिन, जुताई करने में भी अपन 8 दिन लेट चलेंगे। हाँ, वो इधर लेट उससे चलेगा। 8 दिन लेट कहने चलेगा। का मतलब वो मिक्स नहीं हुआ। मिक्स नहीं होगा। और जो बड़वा वाला पोर्शन था वो अलग कर दिए, और आधे से नीचे जो जड़ वाला पोर्शन था वो अलग लगा कर रहे हैं। दिए। ये बात है। जी अच्छा, इस सीड ट्रीटमेंट किससे कर रहे हैं? जैसे गिल्ली अभी आई है तो भीगी है, गीली है, जी। तो किससे कर रहे हैं बीज शोधन? ये ट्राइकोडर्मा से कर रहे हैं। ट्राइकोडर्मा से। ट्राइकोडर्मा से कर रहे हैं। अभी तक किससे करते थे? पहले तो बाबास्टीन था, हाँ, जो भी था, क्लोरो थी, क्लोरो को उससे बीज उपचार करते थे। मानो इस साल से अपन ने जैविक पे ही लिया है। मतलब थोड़ा थोड़ा जैविक पे, थोड़ा जैविक मिला के कर रहे हैं। ट्राइकोडर्मा से बीज ट्रीटमेंट किया उसका। तो किसान भाइयों, कहने का मतलब है, जैसे किसान भी बता रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि एकाएक नहीं, लेकिन आपको धीरे धीरे जैविक पे आना चाहिए। जैविक पे नहीं आएंगे तो आप भी खेती करते हैं, आपको भी ये पता है कि अभी 1-2 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ। किसान मुझे मिला, वो बोल रहा कि मैं इतना खाद डाल रहा हूँ फिर भी मेरा उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। तो उसका मात्र एक ही कारण है कि हम सिर्फ रसायन के बल पे आप उत्पादन नहीं ले पाएंगे। कितना भी आप डीएपी डालिए, कितना भी यूरिया डालिए, कितना भी कुछ भी डाल लीजिए, आप उत्पादन नहीं बढ़ेगा जब तक आप जैविक चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे। तो जो हमारे पास किसान हैं, ये भी अब धीरे धीरे शुरू किए हैं। ऐसे ही आप लोगों को भी करना चाहिए, एकाएक जैविक पे नहीं आके धीरे धीरे जैविक पे आना चाहिए। तो इसमें जो है अभी गोबर वोबर खाद डालेंगे क्या? गोबर का खाद भी डालेंगे। और पहले एक मैं बात बता दूं, जैविक में आने पे कोई अन्य दूसरी फसल लेंगे आप, हाँ, तो उसमें लॉस होगा। मेरा लॉस हुआ है, पहले हुआ अच्छा। है। हाँ, जैविक में आने में लॉस हुआ लॉस है। होता है। मेरे को सहारा देता है सिर्फ गन्ना। गन्ना में कोई लॉस नहीं होता। गन्ना में कोई लॉस नहीं होता। गन्ना निकलेगा, कम निकलेगा, लेकिन निकलेगा। आपका अब नुकसान नहीं करके जाएगा। हमारा जो रेट माने आप बोले तो जो यहाँ का अपना जमीन का 1 साल का जो ठेके पे जाती है जमीन, उसके उससे अधिक ड्योढ़ा छोड़ के जाता है। ऐसे आज 40,000 की एकड़ जा रही है साल भर के लिए, तो ये 60,000 के मिनिमम करीबन अपन को दे के ही जाएगा। नुकसान कुल मिला के नहीं है। बिल्कुल जीरो खाद भी ना दिया जाए, रासायनिक बिल्कुल ना दिया जाए, जैविक जो दिया जाए, तो उसमें भी इतना प्रॉफिट छोड़ के जाता है। गन्ने में प्रॉफिट होगा पहले ही साल। अन्य दूसरी, और सबसे ज्यादा घाटा क्या होता है कि धान के अलावा हम जो फसलें कर रहे हैं, धान के अलावा गेहूं, तो गेहूं के अलावा मूंग, तीनों फसलें ले रहे हैं। तीनों में खाद एक से बढ़ के एक, रासायनिक दवाई और खाद एक से बढ़ के एक जा रही है। इस बार धान में इतना डाला है तो उससे बढ़ा के अपन को गेहूं में डालना पड़ेगा। गेहूं से बढ़ा के दवाई अपन को डालना पड़ेगा। हर साल बढ़ ही रहा। तो उसमें उत्पादन अपना घट रहा है। अच्छा, अब उसी हिसाब से बीमारी भी बढ़ रही है। बीमारी जितना भी बढ़ रही है। केमिकल डाल रहे हैं खेतों में, हाँ, उतनी ही खेत भी बीमार हो रहा है। शुरू में मैंने जब खेती की थी तो मूंग में मैंने 2 दवाइयों में उसकी फसल ले ली थी। 2 में और करने का तरीका वही था, लेकिन जमीन कई वर्षों की सत्तानी थी। तो उसमें और दवाई कम पड़ती थी पहले। तो 2 के बाद अब मेरे को 5 साल 7 साल हो गए मूंग को लेते हुए, अब वो 5 दवाई में आ रही है। मतलब कहने का मतलब कि 2 स्प्रे शुरू में करते थे अब शुरुआत की है। इस समय 5 स्प्रे कर रहे हैं, तो वही फसल आ रही है। वही फसल आ नहीं, उत्पादन कम आ रहा है। अच्छा, उत्पादन घटा है। उत्पादन घटा है और स्प्रे बढ़े हैं। लागत बढ़ी रही ऑटोमेटिक। तो वही चीज है, जब तक किसान जैविक पे नहीं आएगा तो लागत बढ़ती जाएगी, उत्पादन घटता जाएगा। और हमारी मिट्टी भी बीमार हो रही है। मिट्टी बीमार होगी तो हमें उत्पादन कहाँ से मिलेगा? तो ये चीज
किसान के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी हमारा पूरा कृषक सिस्टम जी देसी गौ पे है। अबे है बहुत 5,000 लीटर का ड्रम परमानेंट भरा रहता है गोमूत्र का। गोमूत्र से गोमूत्र गोबर और वो तो चल ही रहा है। हाँ हाँ और हर बार हम जो पानी जो देते हैं सिंचाई करते हैं, हम्म, गन्ना हो चाहे धान हो। हम्म, आज भी मेरा वहाँ धान के प्लाट पे पड़ा है गन्ने के। जब पानी लगाते हैं तो गोबर को अपन ताजा गोबर बहाते हैं पानी के अच्छा साथ में पानी साथ और में गोमूत्र मिला के उसमें हाँ अपन ड्रिप द्वारा भी हाँ हाँ उसके द्वारा तो पानी में बूंद बूंद करके पानी के साथ जाता रहता है। हाँ नहीं, बढ़िया ड्रिप है या वेंचुरी के माध्यम वेंचुरी से के माध्यम से वेंचुरी के माध्यम से नोजल है तो नोजल के द्वारा भी देते हैं। हाँ नहीं सारी वेंचुरी फसलों में दे रहे हैं। वेंचुरी में लगा दिए रासायनिक जो भी कर रहा है लेकिन उसको साथ साथ जैविक जैविक को तो हम भी कर कर ही रहे हैं। रहे हैं, अच्छा भले ही उसका कम लाभ एक मिले। कहावत है, वो चीज उसका जस्ट उल्टा किसान कर रहा है। जी एक कहावत ये है कि पौधों को नहीं मिट्टी को खिलाएं, जी लेकिन किसान क्या करता है, पौधों को खिलाता है, पौधों को खिलाता मिट्टी है। को नहीं खिला रहा है। जी। जबकि उत्पादन हमें मिट्टी से ही लेना है, मिट्टी से ही लेना है। उत्पादन आएगा जो मिट्टी से ही आएगा। मिट्टी से ही आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पौधों को खिला पौधों रहे को हैं कि खिला हमें रहे पौधों से ही सब कुछ मिल जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जन्मदाता तो यही है, जन्म जी। जगत जननी यही है धरती। वो तो है तो निश्चित है हमें ऐसा करना चाहिए। धरती को क्या खिलाना है, केमिकल नहीं खाती वो। भाई। वो केमिकल जमीन को हाँ भी खिला रहा है और जमीन वापस में अपन को भी खिला अपन भी रही खा है। रहे हैं। सबसे ज्यादा कैंसर जो गुटखा नहीं खाते उनको हो रहा उनका है। हो रहा है। उनके ब्लड सैंपल लिया जाए, हम लोगों के भी लिए जाए, हाँ तो जो फसलों पे स्प्रे हो रहा है कीटनाशक, उनका सैंपल अपने ब्लड में है, वो निकलता तो है। निश्चित है, वो तो निश्चित है। तो इसी चीज को देखते हुए किसान को जो है जैविक पे आना जरूरी है। जरूरी है। अच्छा इसमें अब गिल्ली लगा दिए तो क्या पूर रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, या फिर वो सीधा दबा रहे हैं पानी नहीं, भर के? पानी भर के आप इधर को देखेंगे हम्म, तो इसको देखेंगे तो आदमी अपना क्या होता है, गिल्ली इस पे बिछाते जा रहे हैं। यहाँ पे रख ली है ऐसी गिल्ली। हाँ ऊपर रख लिए पहले। ऐसी गिल्ली अपन ने रख ली। हाँ फिर आदमी क्या करता है, इसमें डायरेक्ट ऐसी ये दबा देते हैं। हाँ दबा देते हैं, पेड़ से वजन धर के हाँ हाँ ताकि ये दब जाए, नीचे दब जाए। जी। अच्छा आंख ऊपर ही रहनी चाहिए ना, आँख ऊपर ही रहनी आंख को देखते हुए। चाहिए। आँख को देखते हुए ऊपर हाँ। को ही करती है। अच्छा इसमें दूसरा पानी कब रिपीट करेंगे या कब करना चाहिए? इसके में दूसरा पानी अपन देसी भाषा में कहें तो मट्टी बिल्कुल सूख जाती हाँ है एकदम हमारी। देसी भाषा में हाँ, बताइए जो देसी किसान भाषा में समझता है। जो बतर, हाँ जिसको बता हम बतर कहते हैं, हाँ तो बतर आ गई भाई। हाँ तो मट्टी ऊपर की सूख जाएगी, वो उसमें दरार पड़ जाएंगे। दरारें पड़ जाएंगे। इसके बाद हम दूसरा पानी हल्का लगाएंगे। हल्का पानी, हल्का बस यही पानी चीज में। दूसरी हाँ बार हल्का पानी लगाएंगे। हाँ। और गन्ने को हमेशा मैंने एक देखा है, हम्म, प्रैक्टिकल किया है उसको भी। देखो किसानी एक ऐसी चीज है, हम्म। इसको रोज करो, रोज सीखना पड़ता रोज सीखना है, इसलिए मैं शुरू में ही बोला था किसान अपने आप में जी। एक वैज्ञानिक है। हाँ तो क्योंकि वो उसको खेत में रोज सीख रहा रोज है। सीखना पड़ता है। बिल्कुल, रोज बिल्कुल। आओगे रोज नए सीखने। नई चीज मेरा मिलेगी। ट्रैक्टर पे रखा है, लीड कलम वहीं रखा है। कलम रखते हैं साथ हाँ में? लीड कलम वहीं रखते हैं। अच्छा क्या सीखने को मिला उसको मैं लिखता हूँ, नोट कर लेते हैं। नोट बड़ी करता बड़ी हूँ। अच्छी बात भाई बताया आप। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं लेकिन दिमाग में जो इतना नोट हुआ वो नहीं, चला नहीं, जाता है। हाँ। लेकिन कलम से मैंने नोट कर दिया हाँ हाँ तो मैं कभी बार में रिपीट करता हूँ। बड़ी अच्छी अरे यार बात है। मैंने ये हाँ। किया था, उसका बेनिफिट मेरे को बाद में जब रिजल्ट तो अपन बाद में ही देखते हैं ना। नहीं नहीं सही है। तो फिर उसको उस बार मैं पढ़ के देखता हाँ हूँ कि यार मैंने मेरा उत्पादन उस साल इतना आया था, हाँ उस साल का मेरा डेट बाई डेट लगा रहता है। नहीं, नहीं, डेली सही, डेट की मैं करता हूँ। हाँ ऐसे 4 दिन में है, चारों दिन की डेट बना के रखता हूँ, मजदूर का उसमें रखता हूँ। तो उसमें यदि कोई नई चीज मिलती है तो मैं उसको नोट कर देता बड़ी हूँ। अच्छी चीज है, किसान को, हर किसान को ये करना चाहिए। जी। तो उससे क्या है, मेरे को सीखना, यदि कहीं गलती होती है हाँ तो मेरे को उसमें उसको सुधार करने का मौका रहता है। वहीं ढूंढता हूँ नहीं मैं तो कि एक यार साल बाद भूल जाएंगे हम गलती कहाँ किए थे। किया किए थे हाँ, और उस सही। साल क्यों उत्पादन आया, इस साल क्यों कम दिया। सही है, सही हालांकि है। मैं चल रहा हूँ प्रॉफिट में, चल नहीं रहा हूँ विश्लेषण करना, हर किसान को जी। विश्लेषण करना चाहिए। जी। विश्लेषण कोई किसान नहीं करता है, हाँ विश्लेषण हर किसान को करना जी। चाहिए। तो किसान भाइयों इसी के साथ चर्चा हम लोग संपन्न करते हैं और आपको भी इसी माध्यम से धीरे धीरे जैविक पे आना है। जय जवान जय किसान।